हेलो तो एवरी गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 जो कि कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करना एवं आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको पहले चैप्टर वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एवं आपको समझ भी अच्छी तरह आएगी। तो देखो, हम इसे आगे चलाते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रश्नावली एक नंबर की आएगी, तो आप ये आएगी 4 नंबर की। प्रश्नावली आएगी 4 नंबर की, जिनमें से आएंगे 2 आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन और एक आएगा बड़ा क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैं बता दूं, 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 1-1 नंबर का, और ये आएगा 2 नंबर का, यानी टोटल अंक हो जाएंगे कितने, 4। तो इस प्रकार टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 4। तो पहली प्रश्नावली आएगी अपनी 4 अंक, जो मैं 2 भागों में विभाजित है। एक है 1.1 और एक 1.2। तो आज हम इसमें दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलो तब आगे हम चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करना है। जैसे कि 140 है, इसमें हमें 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग दिया, आया कितना, एक कितना आया, 7 का भाग दिया इसमें, नहीं हम देंगे 2 का। कोई भी देख लो आप, देखो जैसे कि हम बात करें आपसे, रुको 1 मिनट, मैं आपको पूरा ही सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ इसका। रुको 1 मिनट, है ना। जैसे कि ये है 140, कितना 140, 2 का दिया कितना आया 70, फिर 2 का दिया 35, फिर 5 का दिया कितना आया 7, और फिर 7 का दिया कितना आया 1, यानी कितना आया 2 गुना 5 गुना 7। यही आया ना, 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि उल्टा है ये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो कैसे होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये जितनी भी संख्या दी गई है ना, जैसे कि 2 है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 इसका वो लगा देंगे घात। इस प्रकार 5 एक बार है, 5 एक बार है, तो 1 ही लिख देंगे, और 7 भी 1 है तो 7 1 लिख देंगे। तो ये इसको हो जाएगा आंसर। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, हो गया ना। इस प्रकार चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देख सकते हो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार हो जाएगा। जैसे कि हम करते हैं 156 है, 156 देते हैं हम कितने भाग, 13 का। नहीं, हम तो छोटे से देंगे सबसे पहले। 2 का दिया, 2 का दिया तो कितना आया, 2 7 14 होते हैं, कितना होते हैं 14, और 2 अंटा 16, कितना आया 100, नहीं खाली 78 आया। फिर 2 का दिया, फिर कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा 39। फिर 3 का दिया, नहीं हाँ 3 का दिया, फिर आएगा 13, और फिर 13 का दिया तो कितना आया 1। तो इनका क्या बन जाएगा, 2 3 और 13, यही बन जाएगा ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये शॉर्ट प्रश्न है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इस प्रकार हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप देखो करना है ये। तो अगला क्वेश्चन भी हम करते हैं। देखो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। 17 का भाग दिया कितना आया 225, फिर कितने का दिया 5 का दिया, फिर कितना आया 45, फिर कितना का दिया 3 का दिया, तो आप समझ सकते हो 5 का दिया 5 का, फिर आ गया 9, और 9 में फिर 3 का दिया 3 आया, 3 का दिया 1 आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, कितना 3 है, 3 2 बार इसमें, 3 2 है, और 5 भी 2 है, और 17 1 है, यानी ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, है ना। इस प्रकार हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना 5005। तो 5005 आप देख सकते हो, 5005 में 13 का भाग दिया कितने का, 13 का, 13 का दिया 385 आया, कितना आया 385, 385 में कितने का दिया 11 का दिया, 11 का दिया तो आया 35, फिर दिया कितने का 7 का, कितना आया 5, और फिर 5 का दिया 5 में आया 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 5 की पावर नहीं है कुछ भी, 7 और 11, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो अब अगला क्वेश्चन क्या हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है 7425। तो ये आप देख सकते हो 7425 को, देखो 7425 है, कितना है 7425, कई का भाग दिया इसमें 23 का, तो कितना आया 323, फिर कितना दिया 19 का, कितना आया 17, फिर कितना दिया 17 का, कितना आया 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, एक एक बार सब। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। इस प्रकार हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन क्या हम चलते हैं।
पूर्णांक, अगला क्वेश्चन है अपना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो आपके पेपर में आपको मिलेगा। बोर्ड एनसीईआरटी की मैं आप बात कर रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड क्या है, RBSE, जिसे बोलते हैं राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसके लिए मैं महत्व बता रहा हूँ। वैसे बोले तो ये उसमें भी आती है, किसमें, एनसीईआरटी में भी। तो आप लोगों को मैं बता दूं। चलो अब बात करते हैं हम आगे सवाल का ना। जब सवाल क्या है अपना, 26 व 91, कितना, 26 व 91। तो आप एक सवाल समझ लो, फिर आप लोगों को और सवाल आपको करने हैं। तो मैं आपको एक सवाल कराता हूँ। चलो अब मैं एक सवाल कराता हूँ। सवाल क्या था अपना, तो सवाल क्या है अपना, 26 व 91। तो हमें 26 का क्या करना है, हमें 26 का निकालना है। सर्वप्रथम क्या निकालना है, हमें निकालना 26 का अभाज्य गुणनखंड, बोले तो एलसीएम। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हमें, तो वह कैसे निकलेगा, देखो 26 लेते हैं हम 2 का भाग, कितना आया बताइए, 13। और फिर 13 में 13 के भाग जाएगा, इसमें कोई का भाग नहीं जाएगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 13 इंटू ये आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस प्रकार हम निकालने हैं 91 का, किसका, 91 का। 91 देते हैं हम 7 का भाग, कितना है 13, और फिर देते हैं 13 का, कितना 1। तो आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। सर्वप्रथम बात तो ये है ना, हमने अभी तो हमने क्या निकाला, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंड से ही हमें निकलेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेंगे, तो देखो सर्वप्रथम क्या करते हैं, देखो आप सर्वप्रथम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो हम निकालते हैं पहले एचसीएफ, क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और फिर निकालेंगे हम क्या, एलसीएम। तो अब देखो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले थे अभी तो 26 के और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाले अभी तो हमने। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम तो दोनों संख्या में से अभाज्य गुणनखंड किए हैं हमने, जैसे 13 इंटू 2 आया है, 13 इंटू 7 आए। तो इनमें जो कॉमन आएगा, क्या जो कॉमन आएगा ना, वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इसमें 13 है और इसमें 13 है, यानी कि 13 कॉमन आया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। और अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम क्या है कि कॉमन आता है ना, उनमें से लेते हैं हम एक, जैसे ये दोनों कॉमन आया ना, तो इनमें से हम लेंगे 1 13 और इंटू 2 और इंटू 7, इनको हमें गुना कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 26 इंटू 7 करो जल्दी, कि 26 दूनी 13 दूनी कितना 26, 26 इंटू 7 करो, कितने आ जाएंगे, 7 6 कितने होते हैं 42, असर लगी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं 182। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 182। तो एचसीएफ निकाल लिया हमने और एलसीएम भी निकाल लिया। एलसीएम कितना आ गया, 182। अब हमें सवाल के ऊपर जाते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, कि प्रश्न हमें दोबारा देखना, देखो क्या कह रहा है प्रश्न, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ तक सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है, यानी कि जो संख्या दी गई है हमें, क्या जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या को हमें गुना करना है एलसीएफ और एलसीएम के बराबर। यानी कि सीधी सी बात बोले ना, तो 1 मिनट इसको मैं मिटा लेता हूँ, रुको। एचसीएफ और एलसीएम याद रखना, एलसीएम कितना आया था अपना, एचसीएफ, तो एचसीएफ आया था अपना कितना 13, और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था अपना 182, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो क्या लिख रहा है, एलसीएम और इंटू एचसीएफ, यानी कि इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो 13 इंटू 182 करना है, अब क्या करना है, 13 इंटू 182 भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, तो एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया, तो 13 इंटू 182 करना है। तो 13 अब करते हैं, इसे गुना करते हैं, 13 दूनी कितने होते हैं 26, असर लगी 2, 13 अंटा कितने होते हैं 104, 104 और 2 कितने होते हैं 106, असर लगी 10, और 13 कम 13, 13 और 10 कितने होते हैं 23, यानी कितना आया 2396। याद रखना है 2396, कितना आया 2396। तो 1 मिनट रुको, अभी इसे लिख देते हैं, कितना आया 2396। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्या गुणा करना, जो संख्या हमने इनका निकाले ना भाई, वो संख्या में गुणा करना, क्योंकि लिख रहा है देखो दो संख्याओं का गुणनफल, ये लिख रहा है दो संख्या क्या करना है गुणनफल। तो हमें करना है 91 इंटू 26, इसका क्या करना है हमें गुणा करना है। तो 6 कम 6, 6 नाम 54 हो गया, गुणा चिन्ह लगाइए। फिर क्या करना है हमें 2 एकम 2, 2 अंटे कितने होते हैं 2 नाम 18 हो गया, 6 का 6, 6 का 6, 8 और 5 13 और 2 यानी 2366। सेम आंसर आया तो आपका आंसर सही है, और अभी अलग अलग आया तो वह गलत हो जाएगा। तो देखो 2396 आया और 2366 यहाँ आया, तो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा सिद्धम। क्या हो गया, ये भी सिद्ध हो गया, यानी कि अपना पहला सवाल है ना वह सिद्ध हो गया।
तो चले अब देखते हैं, आपके समझ तो बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। तो अब देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न देखो। देखो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर हमें क्या करना है, सार्वभौम गुणनखंड, यानी सार्वभौम गुणनखंड कैसे कहते हैं, HCF को। और ये LCM हो गया, ये HCF हो गया, LCM और HCF हमने निकाल लिए हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों की जांच करनी है। अब जांच करनी है N1 N2, ये हमें कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखो संख्या का नाम है, N1 तो हो जाएगी कितने, क्या हो जाएगी N1 फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या क्या है अपनी 26, और N2 क्या हो जाएगी सेकंड संख्या, जो कितनी है 91। ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए आपको, खाली आपको सवाल करना है ना। और ये LCM LCM हो ही गया गुना, तो ये कितना हो गया, इतनी सिद्धम हो गया अपना आंसर। इसी प्रकार आपके और सवाल होंगे, है ना, तो आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 510 एंड 92, यानी 510 का LCM निकालना है हमें, वो नहीं अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, ये आ गया नहीं, कितना है 500, 500 का आ गया 2 गुना 3 गुना कितना आ गया 3 गुना 5 गुना 7 आ गया ना। अब हमें क्या करना है, 92 का निकालना है, 92 का भी देखिए आ गया। फिर सार्वभौम गुणनखंड यानी कि HCF निकालना, दोनों में जो कॉमन आएगा वो HCF निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2 आ गया और 2 ही आ रहा है, तो 2 इसका सार्वभौम को HCF होगा। LCM क्या करना है, कॉमन में से एक लेना है, जैसे कि कॉमन में से एक ले लिया, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 17 23, तो कितना आंसर आया, तो इसका टोटल आंसर कितना आ गया, तो टोटल आंसर आ गया अपना कितना 23,460, यही आ गया ना। अब हम जांच करना है, क्या करना है हमें, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करना है, हमें दोनों संख्या गुणा करना है और LCM का गुणा करना है। तो देखो आप LCM का तो हमने गुणा LCM का गुणा करना है और उसका भी गुणा करना है। तो LCM कर लेते हैं पहले, HCF कितना है 2, तो इसे हम कर देते हैं 2 से गुना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46,920, ये तो आ गया LCM इंटू HCF का। अब हमें संख्या गुणा करनी है, क्या करनी है, संख्या भी गुणा करनी है हमें भाई, ये भी संख्या गुणा करेंगे जब भी तो आंसर आएगा। तो संख्या क्या है 510 है और 92, 510 और 92, तो ये देखो गुना हो गई, और ये आ गई 2360 और इंटू वो है, तो ये आ गया सेम आंसर, तो ये हो जाएगा 30 सिद्धम। तो आप लोग बताना आपको ट्रिक कैसी लग रही है और समझ आ रही है नहीं आ रहा। तो इस प्रकार आपका पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल भी हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। आपको एक सवाल मैंने छोड़ा है जो आपको करना है, तो इसमें सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है 12 15 21 17 23 29 दूसरा है, और तीसरा 8 9 25। तो हम इसमें से कराएंगे दूसरा सवाल, क्या उनसे कराएगा दूसरा, तो इसमें रहेगा दूसरा इंपॉर्टेंट, क्या रहेगा दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, यही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इसे हम कराते हैं, तो देखो एग्जाम में क्या आएगा, कुछ नहीं करना, पहले सवाल पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को LCM और HCF ज्ञात करना है, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया है। वहाँ 2 संख्या आई थी और यहाँ आएगी 3 संख्या, कुछ नहीं करना, कॉमन आएगा जो तो हो जाएगा HCF, और जो कॉमन में से एक लेना है और संख्या से गुणा करना है वो हो जाएगा LCM, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो ये सवाल आपको करना है ना। इस प्रकार हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना चौथा, कौन सा चौथा, इसमें क्या लिख रहा है, HCF 306 और 400 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। LCM हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है कि HCF तो कितना है 9, 9 कैसे, और ये है ना भीतर वाली ये है संख्या, यानी कि N1 व N2, ये संख्या हो गई। तो हमें क्या करना है, हल करना है इसे। देखो हल कैसे करते हैं, सर्वप्रथम क्या करना है, हमें LCM HCF के बराबर रख लेना है, ठीक है। फिर LCM इंटू HCF करना है, तो हमें LCM तो दे ही नहीं रखा, HCF दे रखा, HCF कितना है अपना, HCF पे 9, 9 इंटू करना है LCM, राइट। और फिर बराबर लिखने दी संख्या 306 इंटू 697, इन दोनों गुणा कर देना, तो LCM कितना आ जाएगा 22,338, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n संख्या 0 प्राप्त हो सकती है। क्या है, दोबारा पढ़ो, जांच कीजिए कि हमें जांच करनी है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 6 की घात n अंक 0 पर प्राप्त हो सकती है। तो हमें से समझते हैं, देखो क्या करना है हमें। तो 6n एक अभाज्य गुणनखंड है, माना कि 6n एक अभाज्य गुणनखंड है, जो कि 2 इंटू कितना है 2 इंटू 3 की पावर n है, n हम मान रहे हैं। जबकि कोई प्रकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड 0 इंटू 5 के रूप में होता है, राइट बात है ना।
कि जो समाप्त 0 पर होती है ना वो 2 into 5 की पावर n के रूप में समाप्त होता है। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि 2 into 5 होना चाहिए और यहाँ पर तो कितना है 2 into 3 है, तो ये रॉन्ग है तो ये नहीं हो सकती। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 53 13 + 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है? क्यों है भाज्य संख्या? तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कॉमन, माना कि a, पूरी संख्या को हमने a मान लिया, जितनी भी पूरी संख्या इसको हमने क्या मान लिया a, और इसको क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया b। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक बार पूरी संख्या लिख देनी है, ये लिख दी। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 13 कॉमन आया, उसे बाहर निकाल लेते हैं और सबको भीतर जोड़ देते हैं। तो 13 इंटू कितना आ जाएंगे, 13 इंटू आ जाएगा 78, 13 इंटू 78 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन्हें गुणा करना है। ठीक है, यहाँ तक हमें छोड़ देते हैं। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों, अगला भाग B4 पे चलते हैं। बी पे इसी प्रकार जो कॉमन आता है उस कॉमन निकाल लेते हैं और जो भीतर जुड़ जाते हैं उसे जोड़ लेते हैं। जैसे कॉमन क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 इंटू 1009, 5 इंटू कितना करना है 1009, ये गुणा करना है। अब हमें क्या करना है, देखो अब देखो क्या लिख रहा है, ये भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, 2 है बिल्कुल है। देखो कैसे है, यहाँ पर एक छोड़ा, 2 अभाज्य गुणनखंड अलग आ गए। ठीक है, इस प्रकार यहाँ चलते हैं हम, देखो ये अलग छोड़ा और 2 अलग आ गए, तो इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, लास्ट सवाल है इसका 1.1 का। अगला सवाल क्या है अपना कि किसी खेल के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये कोई पथ है। ठीक है ना, किसी खेल के मैदान चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोने का 18 मिनट लगती है, यानी कि कोई छोरी है लड़की, इसके चारों में चक्कर लगाती है और एक अपना भोंदू है, कितना भोंदू मतलब लड़का। ठीक है ना, तो ये लड़का क्या है, इसका नाम, लड़का का नाम है रवि और लड़के का नाम क्या है एस, बोल सकते हैं हम सोनिया। ठीक है ना। अब क्या होता है देखो कि रवि है ना, रवि तो लगाता है 12 मिनट में, कितना 12 मिनट में, और सोनिया लगाते हैं 18 मिनट में, यानी लड़की कमजोर हो जाता है तो वह थोड़ी लेट लगाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि हो गया ना, 12 मिनट लगाता है और वो लगाता है 18 मिनट। तो देखो अब क्या है, मान लीजिए कि वो दोनों एक स्थान से, यानी कि यहाँ कोई स्थान है, दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों यहाँ से नू चलते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि दोनों एक स्थान के एक ही समय पर चलते हैं, यानी कि कोई टाइम हो रहा है कि 6:0 ठीक है ना, 00 यानी 6:0 चलता है तीन दोनों। ठीक है ना, तो वे एक दिशा में चलते हैं, यानी कि एक दिशा, यानी नहीं, ये नहीं है कि एक इधर गया एक इधर गया, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है ना, एक दिशा में चल रहे हैं। अब क्या करना है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि पुनः दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, 18 और 12 उसका एलसीएम एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखो हमें क्या करना है, अब देखो इसे मिटा देते हैं, आपके लिए समझ आ गया होगा। तो देखो हमें क्या करना है, ये चक्कर लगाने सोने कितनी लगाती है 18 मिनट, पता है आपको, और रवि कितना लगाता है 12। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम आपको पता कैसे निकलता है, आप लोगों को मैंने बता ही दिया, अब एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम निकाल लेंगे हम, है ना। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है हमें, एलसीएम निकालते हैं इन दोनों का, इसे निकालते हैं हम एलसीएम, क्या तो एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम की निकला 18 का एलसीएम निकालना है और 12 का, दोनों को पहले का भाज्य गुणनखंड करना है हमें, भाज्य गुणनखंड हो गया, देखिए हो गया। ठीक है ना, इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, यानी कि 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है अब, एलसीएम नहीं, पहले एलसीएम निकालते फिर एचसीएफ निकालते हैं, आपकी मर्जी आप पहले क्या निकाले। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ। एलसीएफ क्या निकलेगा 2 × 3, क्योंकि 2 भी कॉमन आया 3 कॉमन, तो आने गया 6। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आ गया अपना 6 आ गया। अब निकालना हमें एलसीएम इंटू कितना एचसीएफ, और बराबर संख्या रखनी है हमें। तो वह एलसीएम आएगा ना, वो बराबर में आ जाएगा 36 के, आ जाएगा 36 का, 36 मिनट हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा 36। अब 1.2 है जो मैं अगला भाग में कराऊंगा, है ना। तो आज के लिए इतने काफी, थैंक यू, धन्यवाद।